दोस्तों आइए संविधान शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानते हैं। इससे नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, कैसे समाप्त होती है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे नागरिकता का अर्जन मतलब कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है उसके बारे में, और उसी में है समापन। उसके बाद पहले अर्जन जानेंगे, उसके बाद समापन जानेंगे। जैसे पहला नागरिकता अर्जन की पहला जो है वो जन्म से होगा, वंश से होगा, पंजीकरण से होगा जिसका रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, देशीकरण से होता है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, अर्जित भूमि जैसे इक्वेंसी कहते हैं, जैसे अर्जित भूमि आपने किया उसको जैसे। आइए जन्म से जानते हैं। पहला है जन्म से। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक भारत में जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। आइए आगे देखते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या होगा? माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो। एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इससे इसके अपवाद भी कुछ है, ये जानते हैं। अपवाद में कहा गया जैसे विदेशी राजनैतिकों के भारत में जन्मे बच्चे, जो विदेशी हमारे यहाँ रहते हैं, जैसे किसी कोई राजदूत हो गया विदेशी, या कि विदेश में रहता है, उसके जन्मे बच्चे से शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग के जन्मे बच्चों को तथा शत्रु देश के नागरिकों के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। आइए वंश के आधार पर जानते हैं। भारत के बाहर जन्म लेने पर दूसरा वंश के आधार, जैसे भारत के बाहर अगर कोई बच्चा जन्म लिया उसके आधार पर कैसे किया जाएगा? 26 जनवरी 1920 से 10 दिसंबर 1992 तक जन्म के समय पिता भारत का नागरिक हो। जब बच्चा जन्म हो रहा उसके पिता जो है भारत के नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या होता है? जन्म के समय माता हो या फिर पिता भारत के नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 की बात करते हैं। 4 के बाद भारत के जन्म 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट, भारत का जो दूतावास कॉन्सुलेट है में जन्म का जो पंजीकरण करा दिया गया, उसमें जन्म का पंजीकरण करा दिया। माता पिता दोनों शपथ पत्र देगा। माता पिता द्वारा शपथ पत्र देना होगा कि बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। पंजीकरण के माध्यम से जानते हैं। इसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त के आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहरी है, नागरिकता प्राप्त आवेदन जो मिला हो 7 वर्ष पूर्व, उसके 7 वर्ष पहले से भारत में रह चुका हो। और दूसरा देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। 7 वर्ष से भारत में रह रहा। ये तीसरा देखते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक आयु क्षमता के आधार पर उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो पंजीकरण करा सकता है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या वह पंजीकरण का इस प्रकार के आवेदन से 12 महीने पहले से साधारणतः निवास कर रहा हो। भारतीय नागरिकों के जो वयस्क बच्चे हों, उपयुक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। आगे ये देशीकरण के बारे में बात करते हैं। वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो,
उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवास होना चाहिए। 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष से वह भारत में निवासरत हो या भारत सरकार की सेवा में हो। इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो। किसी भी एक भाषा का अच्छा जानकार जो संविधान में लिखा गया है, 14 भाषाएं हैं संविधान में ना, उसी तरह उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता ना हो। वह यहाँ का देशीकरण तभी होगा जब उसके पास किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं होगा। वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिकता नहीं बन सकते। ऐसे देश का नागरिक नहीं जो देशीकरण से भारत का नागरिक नहीं बन सकते हैं। भारत सरकार उपर्युक्त प्रकृति शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है। यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव उन्नति से संबंध हो। छठा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक होता है आगे भूमि अर्जन के आधार पर, जैसे भूमि कोई यहाँ पे आके भूमि कोई खरीद लिया, उसके आधार पर कैसे भारत का नागरिक हो सकता है, उसके आधार बात करते हैं। यदि भारत सरकार द्वारा किसी भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। थैंक यू दोस्तों। आने वाले समय में अच्छी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।